प्रेपोजिशन पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस के सही इस्तेमाल के बारे में सीखा, जैसे इन, ऑन और एट का मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल। ये वीडियो हमें और भी प्रेपोजिशंस जैसे अंडर, बिहाइंड, नियर, इनटू, ओवर को समझने में मदद करेगा। आइए अंडर से शुरू करते हैं। इस तस्वीर को देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि बिल्ली कहाँ है? हाँ, बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है। तो हम अंग्रेजी में कहेंगे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो अंडर का मतलब है के नीचे। अब कुछ और मिसालें देखते हैं। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। दे आर स्टैंडिंग अंडर द अम्ब्रेला। The shoes are under the bed. आइए अब अगले प्रपोजिशन behind पर तवज्जो दें। क्या आप देख पा रहे हैं कि लड़की कहाँ खड़ी है? लड़की पेड़ के पीछे खड़ी है। The girl is standing behind the tree. तो behind का मतलब है के पीछे। अब कुछ और मिसालें देखते हैं। The ball is behind the box. The cat is behind the sofa. The boy is behind the wall. अब आइए near के बारे में समझते हैं। इस तस्वीर को देखिए जिसमें दिखाया गया है कि एक घर तालाब के पास है। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं The house is near the pond. अब आप समझ गए होंगे कि near का मतलब है के पास। अब कुछ और मिसालें देखते हैं। He sat near the door. The keys are near the lamp. The bus stop is near my office. आइए अब into का इस्तेमाल देखते हैं। तस्वीर को देखें। आदमी ने कचरा कूड़ेदान में फेंका। The man threw the trash into the dustbin. हम into का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी मुकाम, चीज या इलाके के अंदर की जानिब जाने वाली रफ्तार की निशानदेही करना चाहते हैं। अब कुछ और मिसालें देखते हैं। The boys jumped into the pool. The car crashed into the wall. She poured the milk into the glass. अब आइए ओवर को समझते हैं। क्या आप हवाई जहाज की तस्वीर देख रहे हैं? वो कहाँ है? हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। The aeroplane is flying over the clouds. तो यहाँ over का मतलब है के ऊपर। अब कुछ और मिसालें देखते हैं। He walked over the bridge. The dog jumped over the puddle. The lamp is hanging over the table. अब जब हमने prepositions के बारे में जान लिया है तो मश्क करने का वक्त है। अब तस्वीर को देखिए और बताइए कि कौन सा preposition इस्तेमाल किया जाना है। वीडियो को रोकें और जवाब का अंदाजा लगाएं। फिर वीडियो चलाएं और अपने जवाबात की जांच करें। क्या आपने तमाम जवाबात का सही अंदाजा लगाया? कुछ और prepositions हैं जो मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। उर्दू जुमलों की मदद से जानते हैं कि इनका इस्तेमाल जुमलों में कैसे किया जाता है। पहला है विद यानी के साथ। मुझे दूध के साथ कॉफी पीना पसंद है। I like to drink coffee with milk. वो हमेशा अपना लैपटॉप अपने साथ लेकर चलता है। He always carries his laptop with him. कुत्ता खुशी खुशी अपने नए खिलौने के साथ खेला। The dog played happily with its new toy. अब अगले प्रपोजिशन के बारे में जानते हैं। For यानी के लिए। ये तोहफा आपके लिए है। This gift is for you. इसके लिए आपने कितने पैसे दिए?
How much did you pay for this? दूध आपकी सेहत के लिए अच्छा है. Milk is good for your health. अब चलिए to यानी को का इस्तेमाल जुमलों में कैसे होता है ये जानते हैं. उसने अपने दोस्त को किताब दी. He gave the book to his friend. उसने अपनी दादी को एक खत लिखा. She wrote a letter to her grandmother. अब एक और preposition के बारे में जानते हैं. Inside यानी के अंदर. लिफाफे के अंदर एक खत था. There was a letter inside the envelope. अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो. Go inside and wait for me. prepositions का इस्तेमाल तकरीबन तमाम जुमलों में किया जाता है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका समझ लिया होगा. मश्क करते रहें.